नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th त्रिकोणमितीय सारणी को, जो मैथ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बिना आग के दाल भात नहीं बन सकता है नु, वैसे ही बिना इसके त्रिकोणमिति का सवाल नहीं बन सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में ये आपको बताऊंगा नहीं, बनाने का सिखा दूंगा, मेरा गारंटी है। सर मैथ से ख़त्म कर देंगे आपका डर, बिकॉज आई एम मार्क्स वाला सर। तो देखिए, आपको सिर्फ साइन वाला याद कर लेना है, सिर्फ साइन वाला। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और आप कहेंगे कि सर खाली 90 डिग्री तक, 90 डिग्री के बाद भी तो डिग्री होता है ना? तो हाँ होता है, लेकिन हमारे क्लास 10वीं में 90 डिग्री तक की लिमिट दिया हुआ है, इतना ही तक। तो देखिए, आपको सिर्फ एक याद कर लेना है, मैं जो लिखवाऊंगा वैसे आप लिखते चलिएगा। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये आपको याद रख लेना है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। बस हो गया आपका त्रिकोणमितीय सारणी तैयार। आप कहेंगे कि सर सिर्फ साइन वाला लिखाए हैं, हाई कुली तभी खालिए है, तो कैसे तैयार हो गया? हो गया तैयार भाई, हो गया। देखिए, हाई कॉस का मान होगा हाई साइन के इधर से, हाई देखिए साइन का मान है गया इधर से, और कॉस का मान इधर से होगा। मतलब कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। तो देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा? मैंने क्या आपसे बोला, कॉस का मान इधर से लिख दीजिए, साइन का मानवा को, वही कॉस का मान होगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? इधर से लिख दीजिए, तो √3/2, √3/2। और कॉस 45 का क्या मान होगा? जो साइन 45 का मान होगा वही कॉस 45 का मान होगा, तो 1/√2। और कॉस 60 का क्या मान होगा? कॉस 60 का मान है 1/2 होगा, 1/2। और कॉस 90 का मान क्या होगा? कॉस 90 का मान 0 होगा। देखिए, साइन में हेने से जाएगा, और कॉसवा का मान हेने से फिर वापस लिख देंगे तो वो हो जाएगा। अब आपको देखना है 10 का मान, एकदम गौर से। तो देखिए, अब 10 का मान में क्या होता है? इसको इससे भाग दिया जाता है, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग दे दीजिए, 10 का मान निकल जाएगा। तो देखिए, ऊपर 0 है, नीचे 1 है, तो क्या होगा? 10 0 डिग्री का मान 0। हाई देखिए, यहाँ पे 1/2 को अगर आप √3/2 से भाग देंगे, 1/2 को √3/2 से भाग देंगे, तो हाई देखिए, हाई 2 से हाई 2 कट जाएगा, और का बच जाएगा? ऊपरवा से 1 बचेगा, और नीचवा से √3। तो ऊपरवा से का बचेगा? 1, और नीचवा से √3, यही होगा। अब देखिए, अब इसमें भाग दीजिए तो 10 45 का मान निकलेगा। तो देखिए, 1/√2 है, 1/√2 है, दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। अब भाई देखिए, अब इसको इसमें भाग दीजिए तो 2 से है 2 गया, का बचा? √3, नीचे का बचा? 1, तो खाली √3 बचा। 1 नीचे लिखिए या मत लिखिए, आप पे निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा? 1/0। और हाँ, अगर कभी भी 0 बट्टे में आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड होगा, मतलब अनंत होगा या नहीं ज्ञात, वही। तो हम यहाँ पे अनंत लिख देंगे या नॉट डिफाइंड लिख देंगे। तो अनंत लिख दिए या नॉट डिफाइंड, बराबर है। अब देखिए, कॉस का चीज का, कॉसेक का चीज का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना। तो है जो लिखा है ना, उसको पलट के लिख दीजिए, वही इसका मानवा हो जाएगा। कॉसेक के लिए इसको साइन वाला को पलट दीजिए, सेक के लिए कॉस वाला को पलट दीजिए, और कॉट के लिए टेन वाला को पलट के लिख दीजिए, एकदम मान निकल जाएगा। आप नहीं निकाल देंगे? निकाल देंगे। देखिए, कॉस का मान क्या होगा? अगर हम 0 को पलटेंगे तो बट्टा के नीचे 0 जाएगा, तो बट्टा के नीचे 0 जाएगा तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड, मतलब अनंत लिख दीजिए। यहाँ पे नॉट डिफाइंड का सिंबल डाल दीजिए। और ये देखिए, अब इसको पलटेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का नु पलटेंगे भैया। तो इसको पलटेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, 1 चल जाएगा नीचे, तो क्या बच जाएगा? खाली 2। अब इसको पलटेंगे, √2 आ जाएगा। अब इसको हम पलटेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे।
अब एक को हम पलटेंगे तो एक के नीचे एक है, पलटाएगा तो एक आएगा। अब भाई देखिए सेक के मान के लिए हमें कोसेक को पलटना पड़ेगा, तो एक को पलटेंगे तो एक के नीचे एक है तो एक आएगा। अब ये देखिए √2/3 को पलटेंगे तो ऊपर 2 चल जाएगा और नीचे आ जाएगा √3। अब देखिए इसको पलटेंगे तो क्या यहाँ पे आएगा √2 आएगा, √2 ऊपर चल जाएगा और एक नीचे चल जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो क्या यहाँ पे आएगा 2 आएगा। अब क्या करेंगे इसको पलटेंगे तो देखिए इसको जब पलटेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये इसको देखिए cot थीटा के लिए 10 वाले को पलटना पड़ेगा, क्योंकि 10 का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा 10 होता है। तो देखिए इसको पलटेंगे तो 0 चल जाएगा नीचे, 0 चल जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब अनंत, ये अनंत का। अब देखिए ये अब इसको पलटेंगे 10 30 डिग्री के लिए, cot 30 डिग्री के लिए 10 30 डिग्री को पलटिए तो 10 30 डिग्री क्या है √3/1, तो √3 जाएगा ऊपरा वा और 1 आ जाएगा नीचा वा। अब देखिए इसको पलटिए cot 45 डिग्री के लिए 10 45 को आपको पलटना पड़ेगा, तो इसको पलटिए, एक को पलटिए तब क्या बचेगा, खाली नीचवा एक है तो एक बच जाएगा। ठीक से नहीं चल रहा है ना, एक बच जाएगा। अब देखिए अब क्या कीजिए इसको पलटिए, क्योंकि 10 हमें cot 60 डिग्री का मान निकालना है तो cos 60 डिग्री के लिए 10 60 डिग्री को पलटना पड़ेगा, तो √3 पलटाएगा तो कितना आएगा 1/√3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड को अगर हम पलटेंगे तो 0 आ जाएगा और हो गया हमारा त्रिकोणमितीय सारणी तैयार। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ साइन वाला याद कर लेना है और cos के लिए साइन वाला मानवा को है न से लिख दीजिए और 10 के लिए क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है और 10 का उल्टा cot होता है। आप 2 से बार अपने पेज पे या पन्ने पे लिख कर देख लीजिएगा, आपको पक्का आ जाएगा। और ऐसी ट्रिक की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।